मम्मी जी कल ननद जी चली जाएगी, अच्छे से काजल का रस्म भी हो गया, तो मैं सोच रही थी उनको जाते वक्त ये सोने की चैन दे दूं। बहू उसके लिए 3-4 साड़ी लाए हैं, तू क्यों अपना चैन दे रही है? और हाँ, काजल करने के बदले उसको 51,000 रुपया दी हो ना बेटा, तो तू अपना चैन क्यों दे रही है? रख उसको, रख अपना चैन। तुम्हारे पास भी तो एक ही चैन है, उसके पास 2-3 चैन है। उसके लिए मैं घर का घी पैक कर देती हूँ। घर का घी कहाँ मिलता है? और हाँ, बच्चा पैदा करना कोई मामूली बात नहीं है, पूरा शरीर का खून गिर जाता है। तुम्हारे लिए काजू किशमिश ला के रख दी हूँ, पूरा खाना डेली। हाँ भाभी क्या कर रही हो? अरे ननद जी कुछ नहीं, देखो ना भैया आपको देने के लिए सोने की चैन लाया, कैसी है? जितना हो सका हम लोग से ननद जी उतना किए, आपको पसंद आई? भाभी चैन की क्या जरूरत है, पैसा दिए हो ना आप, और वैसे भी ये तो आपका चैन लगता है जिसे आप संभाल के रखती थी और बोलती थी मीनाने की आखिरी निशानी है। नहीं ननद जी, आपके भैया लाए हैं, एक आपके लिए एक अपनी लाडो के लिए, बोले दोनों तो घर की लक्ष्मी है। नहीं भाभी मैं ये चैन नहीं लूंगी, और वैसे भी मेरे पास पहले से ही 4-5 चैन है। अब आपके पास 4-5 हो या सोने की दुकान हो, आपके भैया लाए हैं, मैं नहीं रख सकती बाबा। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है ननद जी, आपको क्यों नहीं जरूरत है? मैं चाहती हूँ जब भी आप यहाँ से ससुराल जाए तो आपको ये ना लगे कि भाभी की वजह से आपका प्यार कम हो गया है, और जितना मेरा इस घर में अधिकार है उतना आपका भी है। पता नहीं मैं आपको खुश रख पाती हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे हमेशा यही कोशिश रहता है कि आप जब भी यहाँ से जाओ तो खुशी खुशी जाओ। भाभी के ननद को खुश रखने का तरीका सिर्फ ये सोना चांदी है। ये मेरा घर है, मैं जानती हूँ इस घर की स्थिति, और यकीन मानो मैं यहाँ से बहुत खुश जाती हूँ। 2 रुपया का काजल की और अपने भाई से मैं इतना खर्च नहीं करवा सकती रस्म के नाम पे। देखी बेटी, मैं कहती थी ना कि ये तुम्हारी भाभी नहीं भाभी माँ है। अब मैं चैन से मर सकती हूँ कि मेरी बेटी का मायका मेरे मरने के बाद भी नहीं छूटेगा। लो तुम्हारे लिए घी पैक कर दिए हैं, लो बहू इसके लिए साड़ी लाए हैं, इसको रख लेना। और क्या क्या चाहिए बोल दो। शहर में रहती हो तो दामाद जी आ रहे हैं गाड़ी लेके, तो घर का तेल दाल चावल घी सब रख लेना, खाते रहना 6 महीना। सॉरी माँ, मैं ननद हूँ ना, तो वो चीज़ें कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन आप यकीन मानो आप मुझे सिर्फ सम्मान देकर नहीं भेजती हो, बल्कि भैया भाभी का मुझे प्यार और सम्मान भी मिलता है। ये तो मेरी बहू की समझदारी है बेटा, वरना कौन भाभी आज के डेट में इतना अपनी ननद को करती है। जल्दी रेडी हो जाओ, दामाद जी आते होंगे। लो आ गए। इनको बहुत जल्दी रहता है। मम्मी जल्दी कोटी दो। क्या हो बेटा, और इतना शरीर तुम्हारा गर्म कैसे है? वो छत पे कपड़े पसारने गई थी। अब नहीं सोऊंगी, बात मेरी बेटी पर आ गई। मम्मी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी आप तो अपनी बहू को कुछ नहीं कहोगे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मिट्टू को धूप में भेजी थी कपड़ा सुखाने के लिए। शांत हो जाओ बेटी, ये छोटी मोटी बात लेकर भाभी के पास मत जाओ। मिट्टू बेटा, अब से तुम छत पे कपड़ा पसारने नहीं जाओगे। ओके नानी। हाँ। नहीं मम्मी, मेरी बेटी और मैं यहाँ आराम करने आई थी गर्मी की छुट्टी में, ना कि काम करने। अब तो भाभी से पूछना पड़ेगा कि क्यों मेरी बेटी को लेके गई थी छत पे इतनी धूप में। भाभी अब मिट्टू को धूप में छत पर क्यों लेके चले गए थे? अरे मिट्टू जिद करने लगी कि मैं भी चलूंगी, मुझे भी कपड़ा दे दो बाल्टी में। मम्मी आप भी तो मुझे अकेले छत पे भेजती हो कपड़े सुखाने के लिए। भाभी ये तो बच्ची तो जिद करने लगी, आप तो बड़ी, हम बड़े बने हैं किस लिए? मम्मी सिर में बहुत तेज दर्द दे रहा है, जी भी मचल रहा है। मिट्टू लो लग गई धूप, होगी 2 महीने बीमार। मम्मी को कौन नहीं दे रहा पहले। सॉरी दीदी, मुझे पता नहीं था कि मिट्टू धूप में जल्दी बीमार हो जाती है, वरना मैं नहीं ले जाती। अभी कच्चा आम पका के लाती हूँ, पूरे शरीर में लगा देना 10 मिनट तक, धूप निकल जाएगा सारा। कोई काम तो मेरी बेटी को रहता नहीं है, ऊपर से एक बच्ची को नहीं संभाल सकती है। भाभी सब आपकी गलती है, अगर आप सुबह सुबह कपड़े धोकर सुखा लेती तो इसको पता भी नहीं चलता कि मामी कहाँ जाती है। ये तो 10 बजे उठती ही है। दीदी वो मैं सुबह सुबह नाश्ता खाना बनाने में बिजी रहती हूँ, और आपको 8 बजे नाश्ता भी चाहिए रहता है ना। देख रही है मम्मी, हम माँ बेटी भाभी को कितना ज्यादा लगते हैं। मेरे लिए नाश्ता बनाती है, मैं नहीं रहती थी तो नाश्ता नहीं बनता था क्या? तू भी तो बात को बतंगड़ बना रही है। अच्छा आपको ये नहीं दिख रहा है कि मैं नहीं काम करती तो मेरी बेटी से काम करवा लेती है? मामी ठंडा पानी नहीं है क्या? देखे ना होगा। ठीक है मम्मी। मिट्टू तू क्यों पानी भर रही है? भाभी मतलब घर का हर छोटा मोटा काम आप मेरी बेटी से ही करवाती हो। अभी इसको धूप में भेजी थी और अब बोतल में पानी भरवा
हो? मैं तो जानती भी नहीं हूँ, मैं नहीं बोली उनको भरने। सब आपके बहाने। मेरी बेटी की तबीयत खराब करके मानोगे आप? नानी का सब बच्चा आता शरीर बनाने, ना कि बीमार होने। 2 लोग ज्यादा हो गए तो आपसे घर का काम नहीं हो रहा है। एक तो पहले से इसको धूप लगी है। ज्यादा तबीयत खराब है तो बोलो बेटा को फोन करते हैं, आकर डॉक्टर के पास ले जाएगा, उल्टी के 1-2 इंजेक्शन लगवा देगा। अरे मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। थोड़े से चक्कर ही क्या, आगे से लोग बवाल मचा दिए घर में। भाभी भाभी लो घास भूसा बना के सो रही है महारानी। क्या हुआ? रात में लाडो सोने नहीं दी थी ना? आपको इतना भी नहीं लगा कि ननद आई है ससुराल से? साल भर में बस 2-4 बार आती हूँ तो चिकन फिश बना दूं? मुझे जो मिला घर में वो बना दी। यहाँ भी घास भूसा का और मैं ही बना तो मायका आने का क्या फायदा? बहू लो 1 केजी चिकन लाई हूँ, बना दो। माँ बस 1 केजी लाई, बनाओ अच्छे से, पहले मैं खा लूंगी, आप लोग बचेगा तब खाना। तू खा लेना मन भर पहले। हाँ लो लीजिए ननद जी, खा लीजिए। अरे 1 प्लेट किसके लिए? 1 प्लेट मेरे लिए, मैं भी खा लेती हूँ, लाडो को नहाना भी है ना। पहले घर के मेहमान खाते हैं, ये सभी बताना पड़ेगा क्या जी? अरे ननद मायके में सिर्फ खाने पीने आराम करने आती है, काम करने नहीं। जी बात करवाती हूँ। ननद जी आपका कॉल, आपकी ननद आई आपके ससुराल में। हाँ वो अभी नहीं है घर पे, आएगी तो बात करवाती हूँ। हाँ अरे भाभी आपका फोन उठाना ही नहीं चाहिए था। वो ननद नहीं डायन है, एक काम नहीं करती, बस ऑर्डर पे ऑर्डर करते रहती है और बकरी की तरह दिन भर बस चढ़ते रहती है। वाह बेटे, जब तुम्हारी ननद तुमसे काम करवाती है तो वो डायन है। अरे मम्मी उसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं आराम कैसे कर रही हूँ। जब भी मुझे सोते या आराम करते देखती है ना तो पानी छिड़क के उठा देती है। वो मेरी ननद नहीं, दुश्मन है, दुश्मन है। अच्छा बेटी, तुम भी तो अपने मायके आई हो गर्मी में, तो तुम भी अपनी भाभी का हेल्प कर दो इसका काम करने में, इसको भी हल्का हो जाएगा। तो तुम भी तो वही कर रही हो जो तुम्हारी ननद करती है तुम्हारे साथ। एक मेरी बहू है, ये भी जाने वाली थी मायके, लेकिन नहीं गई कि मेरी ननद आ गई है तो मैं नहीं जाऊंगी, कैंसिल कर दिया अपना मायके जाना। ये सोनी, अभी मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारे नखरे ये सुन लेती है, सह लेती है, बाद में सहेगी क्या? अगर तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहा तो किसी चीज का तुम्हें कमी है यहाँ बेटा? कितना करती है देखो, तो तुम्हें भी तो फर्ज बनता है भाभी के प्रति कुछ करने का। बेटा किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं लिया जाता है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात मत करो। ये तुम्हारी भाभी है, बाद में यही काम देगी, मैं नहीं दूंगी। हाँ मम्मी मैं बहुत गलत की हूँ भाभी के साथ। भाभी मुझे माफ कर दो, चलो रात के खाना मैं बना दूंगी और दिन का खाना आप बना लेना। कोई बात नहीं नन्ना जी, गलतियाँ तो अपनों से ही होती है और वैसे ही मुझे घर का काम करने में कोई भार नहीं पड़ता। हाँ चलो, देर आए दुरुस्त आए। लो आम पानी में रख दो, ठंडा हो जाएगा, सब मिलके खाएंगे। लाई ना मम्मी जी, मैं ठंडा पानी में डाल देती हूँ। जल्दी से। प्रणाम नानी। प्रणाम माँ, खुश रहो। क्या बात है माँ, गले में डायमंड का सेट। घर में कोई पैसे का पेड़ लगाई हो क्या? अरे नहीं नहीं, बहू बना के दी है। मैं बोली भी कि इस उम्र में क्या मैं ये सब पहनूंगी, लेकिन नहीं मानी तो मैं पहन ली। बहुत सुंदर है माँ। बहुत अच्छी है मम्मी, तुम्हारी बहू को कोई खजाना हाथ लगा है क्या? इतनी झूठ क्यों बोल रही हो? कितना कमाती है भाभी जी, इतना हीरा मोती सोना चांदी का बारिश कर रही है तुम पे। अरे मेरे बर्थडे पे दी है। तू बता, तू भी तो नया झुमका पहन के आई है, बनवाई है क्या? हाँ मेरे एनिवर्सरी पे तुम्हारे दामाद जी दिए, अच्छा है ना? हाँ बहुत सुंदर है। ऐसे ही कपड़ा कम और सोना चांदी लिया कर, 2 जोड़ी कपड़ा बहुत होते हैं। अकल आ गई है ससुराल में रहते रहते। तू बैठ, मैं तेरे लिए शरबत पानी लाती हूँ। भाभी कब आएगी? 7 बजे से पहले वो नहीं आती है। क्या तब तक अब घर का सारे काम करती हो? अच्छा नौकरानी बना के रखी है तुझे। अरे मैं कहाँ काम करती हूँ, नौकरानी लगा दी है घर के सारे काम के लिए और खाना बनाने के लिए। अच्छा तभी तो सोची इतने महंगे हार कैसे बनवा के दे रही है, तभी आप पे इतनी मेहरबान है।
मम्मी मुझे पसंद आ गई है, मुझे दे दो ना। अरे अपनी पैसा जोड़ जोड़ के बनवाई है मेरे लिए, मैं तुझे कैसे दे दूँ? उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? हाँ नानी, ये बहुत सुंदर लग रहा है आपके ऊपर, प्लीज मुझे दे दो ना। तुमको दूसरा बना के दे देंगे बेटा। नहीं, मुझे तो यही चाहिए। मेरी बहू बहुत प्यार से बना के मुझे ये दी है, ये सब हरकत मैं करने लगूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? अरे मुझे नहीं तो अपनी नातिन को दे दो, नानी हो तो इतना तो दे ही सकती हो ना। अभी तुम्हारी बेटी छोटी है, कहाँ जाएगी हार पहन के जो अपने जैसा लालची बना रही है उसे भी? अभी उसका पढ़ने लिखने का उम्र है। नहीं देना तो मत दे, लेकिन इतना सही गलत मत सुना। अरे भाभी तुझे बनवा के दे दी तो ये चीज तुम्हारी हुई ना। अगर वो मेरा मान करती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसकी दी हुई चीज़ों को मैं अच्छे से संभाल कर रखूं। अरे मम्मी तू समझती क्यों नहीं? वो बनवाती है इसलिए क्योंकि वो जानती है कि आप कितने दिन इसको पहनोगे। सास को हीरा का हार कौन बना के देता है? दिमाग वाली बहुलाई है मम्मी, मानना पड़ेगा। सोने हीरे बनवाए जा रही है खुद के लिए। लो आ गई आपकी लक्ष्मी बहू। पुरानी हो गई हूँ आकर, अब तो जाने वाली हूँ। न्यू झुमका बनवाई हो? क्या बात है दीदी, अच्छी दिख रही हो। एनिवर्सरी गिफ्ट में मिला, आपके जीजा जी दिए हैं।